आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई अंकित, ये तमाम याचिकाएं जो लगाई गई थी, इसका सार क्या रहा? देखिए रोमाना, सार यही रहा है कि सभी मामलों की सुनवाई 8 तारीख के लिए रख दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर कर दी है। साफ तौर पर कह दिया है कि हमको पता है कि एक गंभीर मामला है और इस पर जो है विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। लेकिन जो छात्रों के मन में लगातार आशंका है ना कि काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो फिर हमारे भविष्य का क्या होगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर एक बार काउंसलिंग हो भी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ गलत हुआ है, तो फिर वो काउंसलिंग पर भी रोक लग जाएगी और काउंसलिंग रद्द भी हो सकती है, पूरा एग्जामिनेशन भी रद्द हो सकता है। लेकिन अभी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जा रही है। लेकिन रोमाना, उसके भी बड़ी जानकारी जो अभी आप जिक्र कर रहे थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अभी हमने देखा आपने जो वकील से बातचीत की और उनकी तरफ से ये बताया गया कि एनटीए तो खुद ही मान रहा है अदालत में कि पेपर से पहले ही सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मौजूद था, तो फिर अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है अंकित? रोमाना, ये क्लैरिफिकेशन हमको यहां पर देना जरूरी है कि ये एनटीए कोर्ट में नहीं मान रहा है। एनटीए ने एफएक्यू जो जारी किया था अब से करीबन 2 हफ्ते पहले, उसमें इस बात का जिक्र किया था। पॉइंट नंबर 31 जो सवाल था एफएक्यू, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जिन सवालों का जवाब जनता के सामने रखना जरूरी होता है, उस बात का जिक्र किया है याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में कि एनटीए ने अपने उस एफएक्यू के जवाब में यह कहा था कि 4:25 पर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आंसर शीट आ गई थी। ये जो है एनटीए ने माना है एफएक्यू के जवाब में, और इसका मतलब यह है कि 4:25 पर अगर जो है आंसर शीट आ गई थी, एग्जामिनेशन खत्म हुआ है 5 बजे, यानी कि पेपर खत्म होने से पहले आंसर शीट अगर पब्लिक डोमेन में आ गई है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि पेपर लीक हुआ है। जबकि एनटीए सुप्रीम कोर्ट में आकर के और सार्वजनिक तौर पर इसको जो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो एनटीए का जो एफएक्यू में जवाब था उसका हवाला देते हुए वकीलों ने अपनी दलील कोर्ट के सामने रखी है। जी बहुत अच्छा हुआ आपने क्लैरिफाई किया। देखिए अंकित गुप्ता यहाँ पर बता रहे हैं कि एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें ये सवाल पूछा गया था, वहां पर ये जवाब एनटीए की तरफ से दिया गया कि साहब 4:25 पर पब्लिक डोमेन में आंसर शीट आ गई थी, और ये दलील जो है वो छात्रों और साथ ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वकील हैं उनकी तरफ से रखी गई अदालत के सामने कि साहब एनटीए ने एफएक्यूज में ये जवाब दिया था कि 4:25 पर आंसर शीट दे दी गई है, पब्लिक डोमेन में आ गई है, तो ये तभी संभव है जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो। ये दलील के तौर पर ये तथ्य जो रखा गया दूसरे पक्ष के वकीलों की तरफ से एनटीए के विरोध में। ठीक है, मैं जरा अब जल्दी से रुक कर लेती हूँ अजातिका का। अजातिका, क्योंकि आप लगातार उन छात्रों से बातचीत कर रही हैं, उनके अभिभावकों से बातचीत कर रही हैं जिनके तो भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया, ये जिस तरीके की गड़बड़ी नीट के एग्जाम में सामने निकल कर आई है, और जो लगातार विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि साहब इस एग्जाम को आप रद्द कीजिए, रीटेस्ट करवाइए। ऐसे में आज अदालत की तरफ से जो कहा गया कि अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो फिर काउंसलिंग रद्द हो जाएगी, इससे उम्मीद बंधी छात्रों को। जी बिल्कुल रोमाना, जाहिर तौर पर इससे उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि इसी दिशा में 15 दिनों से ये तमाम छात्र, जो कि नंबर टोटल बता दें दर्शकों को फिर से 24 लाख है, जो बहुत बड़ा नंबर है। हर साल इतने बड़े नंबर में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देते हैं। ये नीट की बेहद मुश्किल परीक्षा मानी जाती है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप किसी अच्छे सरकारी अस्पताल में काउंसलिंग के ज़रिए आप डॉक्टर की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लेकिन उसमें गड़बड़ी की लगातार शिकायतें आईं, जिसके बाद ग्रेस मार्क्स को लेकर भी विवाद उठा, और अब भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि रीनीट की दोबारा से और छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो है वो भी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी से जरा दर्शकों को लखनऊ लेकर चलूंगी। संजय त्रिपाठी हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं, और नीट दोबारा से एग्जाम करवाया जाए, नीट के विरोध में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय, दिखाइए जरा तस्वीरें, क्या मांग कर रहे हैं छात्र? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, तस्वीरें दिखाता हूँ। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इस वक्त निकले हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, जो यूजीसी में पेपर लीक होने के बाद कैंसिल किया गया है,
हम लोग मांग करते हैं कि ये जो एनटीए एजेंसी सरकार ने बना रखी है, जो एकदम निकम्मी एजेंसी, अभी नीट का हम लोगों ने देखा कि कितने लाखों में पेपर बिका और नीट का एग्ज़ाम 18 को हुआ, 19 को कैंसिल कर दिया गया, जबकि टेलीग्राम अकाउंट्स में कई जगह शेयर हो रहा था कि ऑलरेडी पेपर 1 लीक है। फिर भी एनटीए ने एग्ज़ाम लिया और ये सरकार और ये एनटीए है, ये कोई भी एग्ज़ाम ढंग से नहीं करवा पा रही, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम तस्वीरें भी दिखाते हैं, यहाँ प्रदर्शन जारी है और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके कार्य प्रणाली को लेकर के यहाँ के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो एनटीए है उसको रद्द किया जाए और जिस तरह से पहले परीक्षाएं होती थी नेट की उस तरह से आयोजित की जाए। देख सकते हैं आंदोलन जो छात्र हैं, क्या किसकी मांग है, क्या मांगे हैं आप? जैसे कि पेपर लीक, सरकार हर बार कोई ना कोई पेपर लीक करा रही है। जैसे कि अभी यूजीसी नेट का परसों एग्जाम था और पता चला उसके एक दिन पहले हुआ था, तो उसके लिए हम ये धर्मेंद्र अभी प्रदर्शन करते हुए कहाँ तक जाएंगे आप? अभी हम लोग यहाँ से हजरतगंज जाएंगे, गांधी प्रतिमा तक। जिस तरह से मोदी सरकार में पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं, छात्रों का भविष्य गर्त में जा रहा है, मैं इसको लेकर हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं रोमाना। इनकी मांग ये है कि जिस तरह से ये पेपर लीक हो रहे हैं, जो परीक्षा है भर्तियों की उससे संबंधित पर्चे लीक हो रहे हैं, धांधली हो रही है, उसको रोका जाए, एनटीए जो एजेंसी है उसको रद्द किया जाए। और यहाँ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आंदोलन में छात्र हैं इनको रोकने के लिए यहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई है। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा बैरिकेटिंग की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये इस वक्त देखिए रोमाना ये तस्वीरें हैं कि जो छात्र हैं वो हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है उनकी। पुलिस इनको रोक रही है, इनको आगे नहीं जाने दे रही है और इन छात्रों के साथ में हल्का बल प्रयोग भी इस वक्त यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये भारी पुलिस बल यहाँ लगाया गया था यूनिवर्सिटी पर और इस समय जो छात्र छात्राएं हैं वो पुलिस से भिड़ रहे हैं और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर पुलिस की ओर से रोका जा रहा है। ये जो छात्र हैं ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ये भर्ती परीक्षाएं हैं इनको रद्द किया जाए, क्योंकि इनमें लगातार धांधली की शिकायतें आ रही हैं। और आपने रोमाना पहले भी देखा लोकसभा चुनाव के दौरान जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें धांधली हुई थी, उस परीक्षा का जो पर्चा था वो लीक हुआ, उसके बाद उसको रद्द किया गया, कई कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन अभी तक दोबारा उसको रिकंडक्ट नहीं कराया सका है। और बड़ा विषय रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिस तरह से परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। और अभी भी इस वक्त भी आप यूनिवर्सिटी की जो तस्वीरें देख रही हैं, देख सकती हैं कि जो छात्र हैं इनको यहाँ रोका जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।